मोशन इन प्लेन लेक्चर 3। इस क्वेश्चन में अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाई मीनार ट्रेवल्स 40 मीटर इन द लास्ट 2 सेकंड। तो हाइट ऑफ मीनारेट पूछ रहा है, तो लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर ट्रेवल करता है, लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो टोटल हाइट जो जहाँ से ड्रॉप हुआ है, टोटल हाइट मीनारेट का h मान लेते हैं, टोटल हाइट h मान लेते हैं। तो ये अगर 40 हो गया तो ये h-40 हो जाएगा, क्योंकि h-40 प्लस 40 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो h आ जाएगा। तो टोटल हाइट मीनारेट का h मान लेते हैं और टोटल टाइम t मान लेते हैं। तो ये 2 सेकंड हो गया, तो ये t-2 सेकंड हो जाएगा, ताकि दोनों प्लस हो गए, टोटल t सेकंड आ जाए। तो पूरा पे अगर s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे तो h इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ इतना दूर के लिए इक्वेशन लगाएंगे तो h-40 इक्वल टू ड्रॉप किए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, 0 प्लस हाफ जी इंटू t-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो ये टावर का हाइट है h और यहाँ पे एक स्टोन को फेंक रहे हैं u वेलोसिटी से, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है और नीचे जब टकरा रहा है, a stone thrown upward with speed u from the tower reaches the ground with a velocity 3u। तो ग्राउंड पे जब आ रहा है तो इसका वेलोसिटी 3u है, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे और अपवर्ड को पॉजिटिव मान लें तो ये -3u का होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, ठीक है। तो h इक्वल टू 2 से 4 बार में कट जाएगा, 4u स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। तो 4u स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is released from top of tower of height h, it takes t second to reach the ground, t इक्वल टू 0 सेकंड है ये, और यहाँ से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं और उसको t सेकंड लगता है ग्राउंड में पहुँचने में, ठीक है। तो टोटल हाइट जो है वो h मान लेते हैं और टोटल टाइम t मान लेते हैं। तो होल पे इक्वेशन लिख सकते हैं h इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ग्राउंड से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको y लेट कर लेते हैं, तो ये h माइनस वाई हो जाएगा, ताकि दोनों का सम h हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे वेयर विल बी द बॉल आफ्टर t/2 सेकंड। तो ये और y डिस्टेंस पे जो t डैश है वो t/2 मान लेते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए तो वो हो जाएगा h माइनस वाई इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू t/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो h/4 आ जाएगा। तो y जो है 3h/4 आ गया y, और y है क्या, ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट 3h/4 फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड। तो द हाइट ऑफ द टावर इज, तो h इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 4 स्क्वायर लगाएंगे तो इससे हाइट आ जाएगा, ठीक है। s इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी निकालना है तो वो हो जाएगा √2gh, और टाइम निकालना है तो हो जाएगा √2h, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर फॉल्स फर्स्ट हाफ हाइट ऑफ अ टावर इन 10 सेकंड, द टोटल टाइम स्पेंड विद द बॉल इन एयर। तो आधा डिस्टेंस जो है वो 10 सेकंड में कवर करता है। तो टोटल हाइट जो टावर का है वो h मान लेते हैं। तो आधा डिस्टेंस जो 10 सेकंड में कवर करता है, तो s इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा देंगे। तो h/2 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 10 स्क्वायर। तो h जो है वो 1000 मीटर आ गया, ठीक है। अब टाइम जो है ड्रॉप जब करते हैं, ड्रॉप वाले केस में टाइम निकालना है तो √2h/g हो जाएगा, इक्वल टू √2 इंटू 1000 बाई √2 इंटू 1000 बाई 10 कर लेंगे तो वहाँ से 14.4 आ जाएगा। या इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, h इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से 1000 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, तो t जो है वो 14.14 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड इज। तो इसमें वही वाला क्वेश्चन है, पहले इतना के लिए इक्वेशन लिखेंगे, फिर से इतना के लिए, फिर इतना के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो h t इक्वल टू 0 सेकंड पे यहाँ है, 1 पे यहाँ है, 2 पे यहाँ है, 3 पे यहाँ है, और ये जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है वो h1 है, h2 है, h3 है। तो h1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 1 स्क्वायर, और तो 5 आ गया। ये h1 प्लस h2 के लिए लिखेंगे तो 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 2 स्क्वायर, तो 20 आ गया। और h1 प्लस h2 प्लस h3 के लिए लिखेंगे तो 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 3 स्क्वायर, तो 45 आ गया। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 5, 15 और 25 आ जाएगा। तो इसका रेशियो जो है 1:3:5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट,
A stone is dropped from top of a tower and travels 24.5 मीटर in last second of its journey. तो ये लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी में 24.5 मीटर जो है वो मीटर कवर करता है. तो यहाँ पे लास्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1. ठीक है, तो 24.5 इक्वल टू 0 प्लस 2n-1 बाई 2 इंटू 10. तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है 3 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 आ रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड जो है वो थर्ड सेकंड जो है वो 24.5 मीटर है. ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर निकालना है तो h इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख देंगे तो 45 मीटर आ जाएगा. और इसी के अप्रॉक्स में 44.1 मीटर आंसर हो जाएगा इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर 9.8 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड से जो बैलून है वो ऊपर उठना शुरू हो रहा है विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जस्ट आफ्टर 1 सेकंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फॉर हिम. तो यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट करा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया और यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे तो 0 प्लस 2 इंटू 1 तो वहाँ से ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ जाता है, 2 मीटर पर सेकंड आ जाता है. ठीक है, टाइम 1 सेकंड पे. और यहाँ से ये तो बैलून का वेलोसिटी होगा और यहाँ से पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं तो इस बैलून का वेलोसिटी पार्टिकल को मिल जाएगा, इस बैलून का वेलोसिटी जो वो पार्टिकल को मिल जाएगा. तो ये 2 मीटर पर सेकंड हो गया. और इस टावर का जो हाइट है 1 मीटर हाइट और यहाँ पे अच्छा h इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर लेंगे तो हाइट जो है 1 मीटर आ गया, मतलब हाइट जो है 1 मीटर आ गया. तो यहाँ पे इसको 1 मीटर हाइट का टावर मान सकते हैं, 1 मीटर हाइट का टावर मान लेंगे. तो यहाँ पे h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे तो -1 इक्वल टू 2t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ पे t का वैल्यू जो है 2 प्लस 4.9 अपॉन 10 तो 0.7 सेकंड आ गया. तो ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट, a stone is released from rising balloon and accelerating upward with acceleration rate. The acceleration of stone just off the ridge. जैसे ही स्टोन वैल्यू से रिलीज होगा तो उसका एक्सेलरेशन जो है g डाउनवर्ड होगा, g डाउनवर्ड उसका एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री आ गई. ये तो पिछले लेक्चर में देख लिए थे y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे ये नया चीज़ देखना है कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर लिख सकते हैं. एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर लिख सकते हैं. यहाँ पे r जो है वो रेंज हो जाएगा, और इससे कंपेयर कर सकते हैं. और ये इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें इसका क्वेश्चन देख लेते हैं. इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री जो है वो दिया हुआ y इक्वल टू एक्स रूट 3 माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2. तो एक्स टेन थीटा इक्वल टू एक्स रूट 3 तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल रूट 3 तो थीटा जो है 60 डिग्री आ गया. ठीक है, अब माइनस के बाद जी एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जी बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे तो यू कॉस 60 इक्वल टू 1 तो यू इंटू 1 बाई टू इक्वल टू 1 तो यू इक्वल टू 2 आ गया. ठीक है, तो ये हो गया, यू निकल गया. और अगर ऐसे दिए हुए क्वेश्चन में कि y इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाई 100 तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर करेंगे तो थीटा 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि टेन थीटा 1 है और रेंज जो है वो 100 हो जाएगा. रेंज 100 मीटर. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब इंक्लाइंड प्लेन वाला आ गया. इंक्लाइंड प्लेन में ये जो सब ऐसे सीधे जो नीचे जाता है उसको जी कॉस थीटा कहेंगे और जो ऐसे जाएगा उसको जी साइन थीटा कहेंगे. ठीक है, ये जी हो गया. एनएलएम में इधर एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर एम जी साइन थीटा हो जाएगा, इधर एम जी कॉस थीटा और ये एम जी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इंक्लाइंड प्लेन का ये क्वेश्चन है. 80√2 मीटर से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं 45 डिग्री एंगल पर. ठीक है, तो इसका एक्स में कंपोनेंट 80 हो जाएगा, वाई में 80 हो जाएगा. ठीक है, अब g जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे g जो है नीचे लगेगा g cos 37 तो 8 हो जाएगा, नीचे लगेगा g cos 37 तो 8 हो जाएगा और इधर साइड जो है वो लगेगा g sin 37, इधर लगेगा g sin 37. ये ऐसे इधर g cos 37 इधर g sin 37. तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो यहाँ पे अब जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है जो अर्थ लगाता है g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो यहाँ पे नहीं लगेगा. तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हो जाएगा ऊपर 80 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका y में वेलोसिटी 80 और एक्सेलरेशन है -8. एक्सेलरेशन है -8 तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 8 कम होता है तो 10 सेकंड में 80 कम हो जाएगा. तो और जितना आने में लगेगा, जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा. तो 10 + 10 = 20. या तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 80 अपॉन 10 इंटू 2 t = 2u/g 80 अपॉन 8 इंटू 2 तो वहाँ से भी 20 आ जाएगा. ठीक है,
और x में इसका वेलोसिटी है ux है 80 और एक्सेलरेशन है -6, एक्सेलरेशन है -6। y में इसका वेलोसिटी है 80 और एक्सेलरेशन है -8, ठीक है। अब रेंज निकालना है तो 80 × 20 -12 × 6 × 20 का स्क्वायर, तो रेंज निकल गया। और मैक्सिमम हाइट निकालना है तो v² = u² + 2s लगाएंगे तो उससे इसका मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं वैसे। और रेंज नहीं निकलेगा क्योंकि रेंज में हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जो है 0 होना चाहिए। इसमें तो तूफान आ गया है उल्टा डायरेक्शन में, लेकिन रेंज में तो फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, इसमें 80√2 से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 45 डिग्री एंगल पे, तो इधर 80 हो जाएगा, इधर 80 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में जो नीचे एक्सेलरेशन लगेगा वो g cos 37 हो जाएगा 8, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा एक्सेलरेशन 1, x में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा +6। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वो तो 80/8 × 2 20 हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि r = 80 × 20 + ½ × यहाँ पे 6 × 20 का स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस इंक्लाइन प्लेन के रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा था, इसलिए यहाँ पे माइनस किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है कि 100 मीटर/सेकंड से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 37 डिग्री एंगल पे, तो इसका x में कंपोनेंट हो जाएगा 80 और y में कंपोनेंट हो जाएगा 60, और x में एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 और y में हो जाएगा -8। तो रेंज निकालेंगे तो 80 × t + ½ × 6 × t², और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो 60/8 × 2u/g, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में जो है ये पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप कर दे रहे हैं, ux जो यहाँ पे 0 है और 80 मीटर/सेकंड से ऊपर इसको प्रोजेक्ट किए हैं, तो g sin 37 डिग्री इसका इस डायरेक्शन में +6 हो जाएगा और ये यहाँ पे -8 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो 80/8 × 2, तो ये 20 आ गया। और रेंज निकालना है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 + ½ × 6, यहाँ पे +6 हो जाएगा, ½ × 6 × 20, तो रेंज जो है 1200 मीटर हो गया। तो ये इसका हो गया आंसर। तो लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।